मैं चुका हूँ ज्योग्राफी का दूसरा क्लास लेके। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था ज्योग्राफी का सिलेबस सिलेबस जाना था। पहला इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस जाना था, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस भी जाना था। आज हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पहले हम ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने पहले से ही लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुका है, आपने पढ़ा होगा। और ग्राफी का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना, ठीक है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है, इसको अगर जोड़ के हम लोग पढ़े तो पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। इसको हम एक वाक्य में बोले तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है, भूगोल कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी यानी हमारा पृथ्वी का नक्शा कैसा है, मैप कैसा है। तो पहले हम मैप को देखते हैं। मैप तो हमने देखा होगा, उतना अच्छा से नहीं बनाया है, फिर भी इतना थोड़ा थोड़ा तो बना ही दिए कि आप कुछ समझ पाए। तो पृथ्वी का अगर हम देखें तो पृथ्वी को हम कितने भागों से पहले नक्शा के तौर पर देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, तो उसमें होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होता है। तो ऊपर ऊपरी यहाँ से यदि ऊपरी भाग को देखें तो ये हमारा नॉर्थ कहलाता है यानी उत्तर, ठीक है। और नीचे का जो भाग है यानी इसको साउथ बोलते हैं, दक्षिण, ठीक है, लिखे हुए हैं। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब इस साइड के भाग को हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट कहेंगे, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट का मतलब हिंदी जानते होंगे, नहीं जानते तो लिख देते हैं पूर्व, ठीक है। इस साइड अगर पूर्व हो गया तो इस साइड क्या होगा, पश्चिम होगा, जाहिर सी बात है, वेस्ट पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे हमारा जो नक्शा है भारत देश का, ये भारत देश में भी राज्य है। इसमें टोटल आप लोग जानते होंगे, सब नहीं जानते हैं। इसमें बहुत सारे अनेक राज्य हैं। राज्य टोटल यहाँ 29 राज्य हो चुके हैं, 29 राज्य था, अभी वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल जो बेसिक से जानकारी हम इस वीडियो में देना चाहेंगे वो अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ लद्दाख पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, और यहाँ उत्तराखंड पड़ता है, यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, असम पड़ता है। इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे ये कि जो यहाँ बीच में जो है मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से कितना राज्य अपना सीमा साझा करता है, वही हम लोग जानकारी लेंगे। आप लोग को क्या करना है, एक नक्शा ले लेना है। यहाँ तो अच्छा से बना नहीं पाए हैं, आप लोग नक्शा के को लेंगे, उसमें देखना है क्या है कैसे है। अभी तो हम इसके बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। पहला हम लिखे हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है, यानी सीमा लगता है, सटता है, ठीक है। तो पहला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ देख सकते हैं, बिहार के बगल में है उत्तर प्रदेश। ये मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। आपका दूसरा नंबर क्या है, राजस्थान, देख रहे हैं राजस्थान। राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान यहाँ है, ठीक है। राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। और तीसरा आपका है गुजरात। गुजरात कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। ये है गुजरात, गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र, तो ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक। और उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी बगल में ही है, तो यहाँ है वो, ठीक है। इसके साथ भी सीमा साझा करता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो राज्य पढ़ेंगे तो वो है वेस्ट बंगाल। जो साथी वेस्ट बंगाल से है वो अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो अब वेस्ट बंगाल हम लोग मैप पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हमारा ऐसा है, कुछ इस प्रकार सा है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहा है। पहला तो यहाँ आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे है उड़ीसा, यहाँ, ठीक है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड आपका कहाँ है,
वेस्ट बंगाल के जस्ट साइड में बगल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद बिहार है, बिहार बगल में ये है दोनों। झारखंड के ऊपर है बिहार, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यूपी जो है उसका बगल में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, ठीक। सिक्किम, सिक्किम देख सकते हैं आप, यहाँ है सिक्किम, एकदम ऊपर में गोल सिक्के की तरह गोल ये है छोटा सा, ये यहाँ है ऊपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम, असम बिल्कुल बगल में है, सटा हुआ। झारखंड का मैप दिखाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ये झारखंड का मैप यहाँ से इस तरह से, और इसी के बगल में असम इस तरह गया हुआ है, ठीक है। तो नक्शा थोड़ा सा इसमें बिगड़ चुका है, ओवर राइटिंग हो गया है। इस तरह से हमने झारखंड से सटा राज्य जो है उसको हमने देखा, जाना कि झारखंड के साथ कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है, यानी सटा हुआ है एकदम, ठीक है। जैसे एक दीवार से दूसरा दीवार सटा हुआ रहता है, उसी तरह से जस्ट। वेस्ट बंगाल, अभी हमने वेस्ट बंगाल के साथ सीमा कौन कौन सा राज्य साझा करता है उसके बारे में जाना। अब वेस्ट बंगाल जो है कौन, वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा पड़ोसी देश का सीमा लगता है उसको भी देखेंगे हम लोग अभी जस्ट। तो वेस्ट बंगाल हमारा 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो देश हम लोग अभी जानेंगे। एक तो देश यहाँ है आपका बांग्लादेश, तो ये इसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश इसका नाम है। और दूसरा नाम है आपका भूटान। तो भूटान कहाँ है देखना है आपको, भूटान यहाँ पे है, यहाँ जस्ट सिक्किम के बगल में ये भूटान है, ये है सिक्किम, ये सिक्किम बताया था हमने पहले, और उसके बाद ये इसके सटा हुआ ये भूटान है, ये भूटान है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद एक और है, और दूसरा कौन है, सिक्किम के बगल में हमने अभी भूटान बताया, सिक्किम के दूसरे साइड यानी यहाँ, यहाँ पड़ता है आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल, ये भी याद रखना है। और जस्ट बंगाल के, अभी हमने बताया बंगाल किस साइड में है आपका भारत के, तो पहले हमने क्या बताया, इधर पूरब साइड है, ठीक है, इधर पश्चिम साइड है, और ऊपर में ये उत्तर, नीचे में ये दक्षिण, ठीक है। तो बंगाल हमारा किस साइड में पड़ा है, इधर, जाहिर सी बात है अभी देखा हमने इधर है, तो इधर कौन साइड है, पूर्व है, तो पूर्व में है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो बंगाल है, बंगाल के नीचे यहाँ एक क्या बोलते हैं सब सागर वगैरह है, तो बंगाल से एक नदी इधर निकलती है, वो अपना जल यहाँ गिराती है, तो इसका नाम पड़ गया है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक। और पश्चिम, पश्चिम में हम लोग और एक सागर को देखते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अरब सागर को देखते हैं, ये याद रखेंगे। पूर्व में हम लोग बंगाल की खाड़ी को देखते हैं, पश्चिम में हम अरब सागर को देखते हैं, और दक्षिण में यहाँ पे इधर देखते हैं हम हिंद महासागर, क्या देखते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर को देखते हैं, ठीक है। फिर और एक शब्द यहाँ लिखे हैं, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है बंगाल की खाड़ी के साथ। आंध्र प्रदेश हम मैप में कहाँ देखते हैं, आंध्र प्रदेश एकदम उड़ीसा के नीचे यहाँ पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक तटीय सीमा लगाती है बंगाल की खाड़ी के साथ। बंगाल की खाड़ी को हमने यहाँ देखा है अभी, तो बंगाल की खाड़ी यानी वहाँ समुद्री इलाका है वो, तो आंध्र प्रदेश अपना जो सीमा यानी वो सीमा लगाता है उसका जो, अगर यहाँ समुद्र होगा तो समुद्र के एकदम सटा हुआ है, तो वो तो तटीय सीमा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश जो है तटीय सीमा लगाता है, ठीक है, इसलिए हम आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर कोई भी राज्य अपना सीमा एक जल के साथ लगाएगी तो उसको हम तटीय सीमा बोलेंगे। साथियों लिखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बोर्ड जो है इसमें लिखने में टाइम लगता है,
ये थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे हमारा जो भारत यानी इंडिया इंग्लिश में कहे तो इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग हमें मिलता है। तो हम पहले देखेंगे हमारा नाम इंडिया जो है इसका नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा, ठीक है। आर्यवर्त भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर हमारा भारत का नाम यानी आर्यवर्त भी पड़ा है, ठीक है। इंडिया का नाम भारत हिंदी में हम लोग जो भारत जो जानते हैं वो भारत इसका नाम कैसे पड़ा इस जगह का। आर्यों के एक राजा था शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। कौन सा राजा आर्यों का शक्तिशाली? भरत राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। और एक नाम है आपने बहुत सारा फिल्म में जाना होगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमें खून दे दो। हिंदुस्तान ये शब्द आया कहाँ से, इसका उच्चारण कहाँ से हुआ? कौन लोग हमारे भारत देश को हिंदुस्तान बोल के गया है? कहाँ से आया ये हिंदुस्तान शब्द? तो ईरानी ईरानी एक समुदाय या कहे तो समुदाय का लोग का पहले का नाम था ईरानी या पारसी, ठीक है। इसके द्वारा हमारे भारत देश में एक नदी था सिंधु, ठीक है, बहा करता था। ईरानी ईरानी लोग इस सिंधु नदी को इंदु इंदु करके नाम से पुकारते थे। वो इंदु इंदु धीरे धीरे बाद में धीरे उसका रूपांतरित नाम होके हिंदू हिंदू होने लगा। उसी ना हिंदू हिंदू कहते हुए लेकिन धीरे धीरे उसके बाद लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी के आधार से हमारा इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं पड़ चुका है, ठीक है। अब हम अगर पुराणों में देखें तो हमारा जो भारत है यानी इंडिया हिंदुस्तान आर्यवर्त इसका नाम वहां पुराना में जम्बू द्वीप मिलता है। क्यों मिलता है? कहा जाता है कि हमारा जो ये भारत देश है यहाँ ऋषि मुनि के काल से यहाँ पहले जामुन का वृक्ष बहुत था। उस समय जामुन के वृक्ष के नाम से आधार पर इस जगह का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। ये कहाँ मिलता है नाम? तो पुराणों में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? ये जानना तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस काल में कहा गया भारत को जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप? तो ये बौद्ध काल में कहा गया, ठीक है। दूसरा, भारत का आकार कैसा है? तो हमने देखा है भारत का कुछ आकार ऐसा है, कुछ ऐसा है। कितना कोण है इसमें? 4 कोण है। तो इसलिए हमारा भारत का आकार कैसा? चतुष्कोणीय, ठीक है। भारत में कितने राज्य है वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो 8 हैं। अभी भारत का क्षेत्रफल कितना है अभी वर्तमान में? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको वर्ग किलोमीटर कोई भी क्षेत्रफल हम देखेंगे तो उसको हम वर्ग किलोमीटर में ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है। अगर पृथ्वी 100% है, 100%, ठीक है, तो पृथ्वी का कुछ क्षेत्र भारत के पास है। वो कितना क्षेत्र है? तो 2.4% क्षेत्र भारत है, ठीक है। पृथ्वी यदि 100% है तो भारत पृथ्वी का कितना परसेंट भाग है? 2.4% भाग है पृथ्वी के पास, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बाद में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कुछ प्रॉब्लम हो गया और वीडियो को देखिए, लाइक से दबा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।